नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर और आज तारीख है 25 जून। आज फिर बात करते हैं मानसून की। 2 दिन पहले जब मैंने आपसे कहा था कि अरब सागर पर बहुत सारे बादल दिख रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत अच्छी बारिश होगी, उस समय मैंने कहा था कि ऊपरी जो एटमॉस्फेयर है, जो कि वेस्टर्न तरफ से वेस्टर्लीज आ रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन और एक अच्छी लंबी बारिश देखने में दिक्कत होगी। और मेरा डर यहाँ सही साबित हुआ है। आज अगर आप सैटेलाइट पिक्चर मॉर्निंग की देखेंगे तो बहुत सारे बादल यहाँ से आपको गायब दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारी जगहों पर बारिश हुई है, कुछ घंटों बारिश हुई है, कुछ ही समय में ज़्यादा बारिश हुई है। पर जैसा कि हमने कहा कि मानसून का जो फीचर होता है कि टावरिंग क्लाउड्स बनते हैं, एक साइक्लोनिकल थंडरस्टॉर्म वाली सिचुएशन बनती है, लंबे समय तक बारिश होती रहती है, वो सिचुएशन देखने को नहीं मिली है। निश्चित तौर पर वेस्टर्न घाट में, पहाड़ों पे, जहाँ पे जो वेस्टर्न घाट का ऑब्स्ट्रक्शन होता है सह्याद्री का, वहाँ पर बारिश हुई है, मुंबई में बारिश हुई है। पर जिस तरीके का मानसून सब तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। और इस सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हालत क्या है। बादल गायब हो चुके हैं, पूरे भारत से बादल गायब हो चुके हैं। और आज सुबह नासिक की सिचुएशन क्या थी वो मैं आपको दिखाता हूं। सुबह 6:30 बजे कैसे पूरी धूप खिली हुई है, आसमान नीला दिख रहा है। मैंने मेरे बालकनी से जब 7 बजे का शॉट लिया तो भी कड़ी धूप थी। तो आप समझ सकते हैं कि IMD के जो अनुमान है वो भी मैं आपको यहाँ अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। IMD का अनुमान जो था कि लगातार 4-5 दिन तक बहुत ही धुआंधार बारिश होगी, और खासकर महाराष्ट्र के बारे में अनुमान था कि 25-26 तारीख को भी, 26 तारीख को बहुत धुआंधार बारिश होगी। पर उससे पहले यहाँ सारे बादल लगभग छट चुके हैं। और अगर मैं आपको प्रेसिपिटेशन का एक अनुमान दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम अर्थ पे, जो सैटेलाइट इमेजरी के बेस पे, मॉइस्चर के बेस पे, विंड पैटर्न के बेस पे अनुमान है। यहाँ आप देखिए कि पूरा कुछ भाग जो सेंट्रल महाराष्ट्र का है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी यहाँ पर बारिश का अनुमान नहीं है। और इसको अगर मैं प्ले करूं तो आप देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया में थोड़ी बहुत बारिश है, पर बहुत सारी जगहों पर बारिश का कोई अनुमान यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इसकी वजह में हम अगर थोड़ा सा जाएंगे तो मैं आपको दोबारा विंड पैटर्न की तरफ लेकर चलता हूँ। इस समय हम 500 हेक्टोपास्कल पर विंड पैटर्न देख रहे हैं। अब आप देखिए कि आपको पता है कि विंड का जो पैटर्न होता है, पहले तो ये 500 हेक्टोपास्कल मतलब क्या है। ये लगभग 15,000 से लेके 20,000 फीट की हाइट पर ये हवाएं चल रही हैं। 15,000 से 20,000 फीट की हाइट पे चलने वाली ये जो हवाएं हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो नॉर्दर्न लैंड मास है इससे डिसेंड कर रही है अरेबियन सी के ऊपर में। तो ये हवाएं जब लैंड मास पर से आ रही हैं तो पहली बात तो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का ही एक पार्ट है। तो ये हवाएं शुष्क होती हैं, ये हवाएं ड्राई होती हैं और कोल्ड होती हैं, ठीक है। और एक और बात ये होती है कि जब लैंड मास से समुद्र के ऊपर में कोई भी हवा आएगी तो वो और ठंडी होगी। तो जब ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे की ओर डिसेंड कर रही हैं, ऐसे समय में जो समुद्र के ऊपर में जो हमारी मॉइस्ट हवाएं हैं, या जो हम कहेंगे कि जो बादल बनने के लिए हवाओं को ऊपर उठने की ज़रूरत है, एक ऑब्स्ट्रक्शन फिर से यहाँ तैयार हो गया। तो पिछली बार वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस था या वेस्टर्न जो जेट स्ट्रीम थी उसका ऑब्स्ट्रक्शन इंडियन लैंड मास पे था, पर अब ये ऑब्स्ट्रक्शन अरेबियन सी के ऊपर में है। तो जो हम देखते हैं कि यहाँ से सोमाली जेट आगे की तरफ बढ़ती है, उसके ऊपर में आज एक ऑब्स्ट्रक्शन है। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो सैटेलाइट इमेजरी में आप देख रहे हैं कि अरेबियन सी के ऊपर में आपको कोई बादल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर बादल यहाँ से भी छट चुके हैं। मतलब आप लैंडमास पे भी देखेंगे, महाराष्ट्र के ऊपर, MP के ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर, गुजरात के ऊपर, तो यहाँ पे बादल नहीं है। और सेम पैटर्न यहाँ दिखाई दे रहा है कि अभी किसी भी तरीके की बारिश का अनुमान, अगर हम वेस्टर्न घाट और थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया का पार्ट छोड़ दें तो भारत में कहीं बारिश का अनुमान नहीं है। तो एक तरफ IMD का जो फोरकास्ट था कि भाई 25-26 तारीख को बहुत अच्छी और बहुत धुआंधार बारिश होगी, पर दूसरी तरफ मैंने 2 दिन पहले ये चिंता व्यक्त की थी कि जिस तरीके का अपर एटमॉस्फेयर है और खासकर जो वेस्टर्ली जेट विंड्स है, ये किस तरीके से अपर एटमॉस्फेयर में प्ले करती है, इस पे निर्भर करेगा कि आने वाले समय में कैसी बारिश होगी।
और हमने ये देखा कि वेस्टर्न घाट पे अच्छी बारिश हुई क्योंकि एक ऑब्स्ट्रक्शन है सह्याद्री का, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता ही होता है। पर शहरों की बात करें कि नासिक में जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर 2 दिन पहले बारिश हुई, कल दिन भर कोई बारिश नहीं, रात को कोई बारिश नहीं, परसों रात में भी कोई बारिश नहीं, और आज सुबह धूप खिली हुई है। वहीं मैंने अमरावती में मेरे भाई से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आधे शहर में बारिश हुई, आधे शहर में बारिश नहीं हुई। ये कब होता है कि जब हमारा जो क्लाउड कवर है ये काफ़ी सतही लेवल पे होता है और जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है वहाँ पर बादल नहीं बन पा रहे हैं, मौसम नहीं बन पा रहा है, टावरिंग क्लाउड्स नहीं तैयार हो रहे हैं, थंडर स्टॉर्म के हिसाब से जो तैयार होते हैं, जो कि बहुत दूर तक इनकी आउटरीच होती है, एक जैसा पानी काफ़ी समय तक होता है, वैसी सिचुएशंस नहीं है। 2-3 घंटे बारिश हुई है, थोड़ी बारिश हुई है, फिर बारिश जा चुकी है। और ये सिचुएशन डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जब इतना गैप देने के बाद में 15-20 दिन लेट होने के बाद में मानसून यहाँ पर आया है। बट कुछ अच्छी सिचुएशंस भी यहाँ पर बन रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, और अगर ये बनता है तो ये डेफिनेटली क्लाउड्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और ये सिचुएशन बनने के साथ ही मैंने एक और चीज़ जो आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का डिस्टर्बेंस इंडिया में है वो अब कम हो गया है, क्योंकि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वो यहाँ से राजस्थान से डिसेंड कर रही थी और एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर रही थी। वो अभी उसका मेन फ्लो जो है वो तिबेटियन पठार पे जा चुका है और वो और अपवर्ड मूव करेगा। तो इसके अपवर्ड मूव होने से ईस्टर्न जो जेट स्ट्रीम है वो इंडिया के ऊपर और स्ट्रांग होगी। इसके इंडिया के ऊपर स्ट्रांग होने से यहाँ पर हमारा जो एक सर्कुलेटरी मोशन है मानसून का वो तैयार होगा और अपर एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स के अपलिफ्ट के लिए, वेट और मॉइस्ट एयर के अपलिफ्ट के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार होगा। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि एक अच्छा वातावरण मानसून के लिए तैयार हो रहा है। पर आज की डेट में अगर हम बात करें तो आने वाले हो सकता है कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी निराशा हाथ लगे, पर आने वाले समय में इसमें रिकवरी के आसार नज़र आ रहे हैं। तो होप फॉर बेस्ट, बी पॉजिटिव, और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक मानसून अपडेट के साथ। थैंक यू।